सो जो हम पढ़ रहे थे अभी है, जय नवद्वीप धाम सर्वधामसार, जय नवद्वीपवासी गौर परिवार। हाँ, कोई ट्रांसलेशन पढ़िए प्लीज। All glory to Navadvip Dham, the best of all abodes. All glory to the residents of Navadvip, the associates of Sri Gaura. तो अभी जिस धाम के बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं, तो ये धाम क्या है? जय नवद्वीप धाम सर्वधामसार। दिस द सर्वधाम की क्या सार है, द बेस्ट ऑफ ऑल एवर्ड्स। तो कृष्ण, हम ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और नवद्वीपवासी की जय हो। सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, संकेवे वर्णिवामी नवद्वीप धाम। तो ये कहते हैं, सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, सब भक्तों के चरण में प्रणाम करके संक्षिप्त में यह नवद्वीप धाम की वर्णना करता हूं। तो ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। यस, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जो मैं संक्षेप में ये बताऊंगा मैं। नवद्वीप मंडल महिमा अपार, ब्रह्मा आदि नहीं जाने वर्ण शब्दकार। बोलते नवद्वीप मंडल की जो महिमा है वो तो अपार है, ये ब्रह्मा आदि नहीं जाने वर्ण शब्दकार। ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं और दूसरा भी कोई नहीं जानते हैं, मतलब उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो मैं कौन हूं उसको वर्णन करने का, और कौन ऐसा है जो उसको वर्णन कर सकते हैं? तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो नवद्वीप की महिमा बताते हैं। सहस्र वदने शेष वर्णिते अक्षम, शूद्र जीवो आमी किसे होइब सक्षम। तो बोलते भाई, ये हो सकते शेष वर्णन कर लेंगे, जो अनंत शेष है सहस्र वदन में, और थाउजेंड्स उनके जो माउथ से। बोलते नहीं, अनंत शेष इज अनेबल टू डिस्क्राइब देम विथ थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स। तो बोलते हाउ विल आई ए ट्रेनी सोल बी एबल टू। तो मैं किस तरह से इसके वर्णन करूंगा? सत्तवटे नवद्वीप महिमानंत, देवदेव महादेव नहीं पायंत। तो बोलते ये सच बात है, नवद्वीप की जो महिमा है अनंत है। अभी कोई बता सकते हैं आप ज्यादा ही बोल रहे हैं भाई, मतलब अनंत शेष नहीं बोल पाएंगे ऐसा? बोले नहीं, मेरे बात मानो, इट इज ट्रूथ दैट द ग्लोरीज ऑफ नवद्वीप आर अनलिमिटेड। द गॉड ऑफ गॉड्स लॉर्ड शिवा कैन नॉट रीच देयर एंड। तो उनकी महादेव भी उसके अंत तक जा नहीं पाते हैं। तो बोलते अच्छा, तो आप क्यों लिख रहे हो, इतना बड़े बड़े बात कर रहे हो? वो ब्रह्मा नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, अनंत शेष वर्णन नहीं कर पाएंगे, अंत नहीं है, महादेव नहीं कर पाएंगे, तो आप क्यों कर रहे हो? प्रश्न पूछ सकते ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते भाई सेफ है हम। तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान, लेकिन चैतन्य चंद्र जो है उनकी इच्छा है और बलवान है। हिज विल इज ऑल पावरफुल, भगवान की जो इच्छा है बलवान है। कहते हैं भगवान इच्छा करते हैं तो भी ये सृष्टि होते हैं। भगवान बोलते तो वो इच्छा मते जतो मैं भूल गया सॉन्ग, भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं। तो वो इच्छा मते जतो ग्रहगण अविरत सुबह सुबह फल करे दान। ये जो ब्रह्मा आदि जितना भी देव देवी है, जितना ग्रह है, वो सब फल कब देते हैं? जब भगवान के आदेश होते हैं, है ना। इवन जब तक कृष्ण के आदेश नहीं आते तब तक विष्णु सृष्टि पालन भी नहीं करते हैं, सृष्टि भी नहीं करते हैं। जो सर्ग प्राइमरी क्रिएशन ये नहीं करते जब तक भगवान कृष्ण की निर्देश ना हो। इसलिए भगवान की जो आदेश है बलवान है। तो इसलिए कहते तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान। ये चैतन्य चंद्र की जो इच्छा है ये क्या है? बलवान है। Just a minute. Okay. से इच्छा वशे वक्त अज्ञारो विधान, और अंडर इट्स कंट्रोल द डेवोटी गिव्स ऑर्डर। और भगवान की निर्देश में
से इच्छावशे भक्त आज्ञा विधान, अंडर इट्स कंट्रोल द डिवोटीज गिव्स ऑर्डर। तो बोलते हैं अच्छा, देन नेक्स्ट लाइन में क्लियर कर देते हैं कौन उनको बताया करने के लिए। भक्तगणे आज्ञा दिलो चैतन्य इच्छाय, नदिया महत्व वर्णी भक्तर कृपाय। तो बोले भक्त लोगों ने बताया भक्ति विनोद ठाकुर को, जो आप ये नवद्वीप के महत्व का वर्णन कीजिए, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और इस तरह से नहीं है, खुद की मन में भावना आए। बहुत सारा लोग है ऐसे, हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे तो लोग हमको कहते थे मेरे जो नाना जी है उनने भगवत गीता लिख ली है, मेरे जो चाचा जी है उन्होंने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री दे दी। अरे भाई, तुम्हारा नाना जी और काका जी और चाचा जी को क्या बोले क्या भगवान ने? ना उनकी भक्त ने बोले लिखने के लिए, खुद मन से आए और कहाँ से आए हो आकर लिख दियो कमेंट्री, है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, भगवान की पहले इच्छा हुई है और भगवान की इच्छा हुआ, इसलिए भगवान के भक्तों ने मुझे निर्देश दिया ये लिखने के लिए, और मेरे साध्य नहीं है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है जिस तरह से हमारा मति है इस तरह से वर्णन करते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी यही कहते हैं, तो भाई भक्तों की आज्ञा में मैं ये वर्णन कर रहा हूँ। तो उसके बाद कहते हैं आरे कथा छे गुरु अतिशय, कहिते ना इच्छा होय ना कहिले नाय। बोलते और एक बात है, क्या है, और ये बहुत गुरु है, कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल क्या है, मतलब ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मतलब कहिते ना इच्छा हो ना कहिले नाय, कहने के लिए तो मेरे मन में इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं बताएंगे वो भी नहीं चलता है। तो इसलिए कहते हैं आर्य कथा से गुरु अतिशय, और एक कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट है जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं भी बताएंगे तो उनको नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं अच्छा ये बात क्या है। तो नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं जे अवधि चैतन्य श्री चैतन्य अप्रकट हईल, धाम लीला प्रकाशिते भक्ते आज्ञा दिलो। बोलते जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे, ठीक है, इस पृथ्वी से जब अप्रकट हो गए, तो भगवान ने क्या किया, भक्तों को निर्देश दिया। बोले अभी धाम की जो लीला, मैं जो जो लीला किया हूं, है ना, और जो मेरे धाम है उसकी महिमा को प्रकाश करो। सर्व अवतार होते घुर अवतार, चैतन्य चंद्र मोर विदित संसार। तो कहते हैं ऑफ ऑल अवतार्स आवर मून लाइक श्री चैतन्य इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नोन इन दिस वर्ल्ड। क्यों कॉन्फिडेंशियल है? प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, भगवान आप त्रियुगा हैं, आप तीन युग में आते हो, लेकिन लेकिन भगवान कलयुग में भी आते हैं, लेकिन छन्न कलोग, कलयुग में किस तरह से आते हैं, छन्न, मतलब भगवान भक्त के रूप में आते हैं, मतलब चीटिंग करके आते हैं। छन्ना मतलब होता है चीटिंग करके, तो चीटिंग का मतलब क्या है, भगवान भगवान के रूप में नहीं आते, आते किसके रूप में, भक्त के रूप में। इसलिए कहते हैं सर्व अवतार हईते गुरु अवतार, और कोई अवतार नहीं, ऐसा नहीं आते। कृष्ण है तो बोलेंगे अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजते मम, इस तरह से छाती टुक कर कहते हैं, है ना। राम जी भी कहते हैं जो अगर मेरे एक बार नाम पुकार लेते हैं, बस कह देते मैं भगवान मैं आपका हूं, तो उसको कभी मैं नहीं छोड़ता हूँ, है ना। उसके बाद कुर्म अवतार हो, बराह अवतार हो, कुछ कोई भी अवतार हो, हम देखेंगे सब अवतार में भगवान कह देते मैं भगवान हूँ। इसलिए सीक्रेट नहीं रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जब कहते उनकी पार्षद जब कहते थे आप ही तो परमेश्वर भगवान हो, आप ही तो कृष्ण हो, तो चैतन्य महाप्रभु कान में हाथ रखे बोलते थे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, इस तरह से। तो यह है चन्नावतार। तो चीटिंग, तो इसलिए कहते हैं ना ग्रेट पर्सनालिटी चीट फॉर ग्रेट पर्पस, है ना। घृर लीला शास्त्रे घृर रूपे उक्त है, अभक्त जनेर चित्ते ना है उदय। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल लीला है, तो ये शास्त्रों में किस तरह से है, कॉन्फिडेंशियल ही है। अगर सोचिए आपको पास को कॉन्फिडेंशियल कुछ है, कुछ हीरे जहर डायमंड है, तो कैसे रखेंगे, खुला रखेंगे क्या टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल में के फ्रूट्स के पास में रखेंगे, ये डायमंड है। हमारा घर पर डायमंड कहाँ रहते हैं, फ्रूट्स की प्लेट केस में रहते कैसे,
तो अगर चैतन्य महाप्रभु की लीला कॉन्फिडेंशियल है, चैतन्य महाप्रभु की अवतार कॉन्फिडेंशियल है, तो ये क्या शास्त्रों में कहा रहेगा? बस भगवद गीता निकाल लो, पहले श्लोक में ही बोल देंगे अनर्पित चरिम चिरात करण अवतीर्ण कला समर्पित उन्नत जलरसम सभक्ति स्वयं, है ना? ऐसा ऐसे बोलेंगे क्या? खोलो दैट श्लोक, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांग पांगोस्त्र पार्षदम, ऐसा ऐसे बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो कॉन्फिडेंशियल जाएगा पर रहते। और ये कौन समझ नहीं पाते हैं? इस तरह से एक श्लोक है भगवत गीता में, जो भगवान कहते हैं मैं मुझे अभक्त और जान नहीं पाते हैं। इस तरह से कोई श्लोक है, किसी को याद है? नहीं, भक्त जान पाते हैं। व्हाट इज दैट ब्रो? आप नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा, 4 टाइप्स ऑफ मेन नॉट। हाँ, ये भगवान को जान नहीं पाते, तो भगवान क्या कहते हैं, ये सारे जो मूर्ख लोग होता है ये सारे नहीं जान पाते, लेकिन कौन जान सकते हैं? भगवान क्या कहते हैं? भक्ता माम अभिजानाति, भक्त तो जान सकते हैं मुझे, भगवद्गीता में भगवान कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं अभक्त जनेर चित्ते ना है उदय, क्योंकि अभक्त की दिल पर ये बात अगर आ जाता ना, तो वो समझ ही नहीं पाता। चैतन्य चैतन्यमृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये सारे लीला वर्णन करने में मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये जो अभक्त तो समझ नहीं पाएगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, अभक्त मेरे लीला समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं। समझे आप? एक तो उनकी डर है, ये जो लीला लिख रहा हूं मैं, ये अभक्त समझ नहीं पाएगा। लेकिन बोले तो आप क्यों लिखे हो? बोले ना, क्यों लिखा हूं, क्योंकि भगवान ने बोले अभक्त समझ नहीं पाएगा। तो समझ ही नहीं पाएगा तो क्या मिसअंडरस्टैंड करेगा उसको? ओके, সেই লীলা সম্বন্ধে যত ঘোর শাস্त्र चिलो माया देवी बहुकाल अच्छा दी रखिलो। आप भी प्रश्न आ सकते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, 11th कैंटो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है ना? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, और जो कृष्ण वर्णम थिशा कृष्णम सांग पांग पार्षदम, तो उसमें भी वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। लेकिन ये सारी चीज क्यों समझ नहीं पाए? भागवतम तो आज से 5000 साल पहले से है, उसका मतलब उसके पहले से लोग पढ़ते आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो वहां वर्णन है, अलग अलग पुराणों में वर्णन है। तो हेमांग वर्ण, ये सारे वर्णन है, नरसिंह पुराण में वर्णन है, ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है। तो लोग क्यों समझ नहीं पाए? क्योंकि इस श्लोक को देखिए आप, माया देवी बहुकाल अच्छा दी राखी लो, बहुत टाइम तक माया देवी ने उसको अच्छा दी मतलब क्या करके कवर करके रखी है, छुपा कर रख दी है। वो श्लोक जब आते हैं नींद आ जाती होंगी शायद, नहीं तो उस टाइम पर कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया है तो हम वहां चले गए, है ना? तो इस तरह से कोई ना कई तरीके से अगर पढ़े भी तो कुछ और गलत अर्थ तो ही निकाले, है ना? तो वही समझ नहीं पाए जो रियल में मीन किया गया है। तो इसलिए अभी चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया उनके भक्तों को, जो भाई अभी उसको रिवील कर दो। तो अभी देखेंगे चैतन्य महाप्रभु माया देवी को भी कहते हैं, भाई उसको पर्दा, जो पर्दा लगाए हो तुम उसको हटा दो और समझने दो लोगों को। और प्रकट शास्त्र बहु रहे जता तथा, प्रकट शास्त्रे जतो चैतन्य कथा, शेष कल माया देवी पंडित नयन अवरिया रखे गुप्त भावे अनुक्षण। तो वही लाइन पहले जो हम चर्चा की है, ये महाप्रभु की लीला जितना प्रकट है, जितना अप्रकट है, जितना शास्त्रों में वर्णन है क्लियरली, वो भी जितना क्लियरली वर्णन भी नहीं है, वो भी सब छुपा कर रखी माया देवी ने। गौरर गंभीर लीला होइल प्रकट, प्रभु इच्छा जानी माया हो कपट। तो अभी क्या करते हैं, when the deep pastime of Shri Gaura become an unmanifest, अभी महाप्रभु सशरीर में नहीं है, माया understood that the will of the Lord and withdrew her deception। तो माया ने अभी बोले समझ गई है ये भगवान की इच्छा है, इसलिए उन्हें अपना जो
पर्दा है उसको हटा दिया है। उथरिया लैला जल जीव चक्षु साहित्य प्रकाशिला गौर तत्व ये जर जगते। क्या बोले? उठाइया लोइला जाल जीवो चक्षु होते। जीव की चक्षु में क्या क्या दे दिए थे माया देवी ने? जाल मतलब क्या है? नेट, है ना? तो हम बोल सकते हैं कोई कवर, बेल मतलब दुपट्टा, घूंघट। तो ये माया देवी ने ये ढाल दिया था आंखों में। अगर आपको आंखों के सामने कोई उत्तरी रख दे इस तरह से, आप देख पाएंगे सामने क्या है? नहीं। तो माया देवी भी इस तरह से पर्दा ढाल दिया था हमारा आंखों के सामने, चक्षु के सामने। लेकिन प्रकाशिला गौर तत्व ये जरा जगत है, लेकिन अभी ये उसको हटा दिया है। जैसे लॉकडाउन है, कभी कभी लॉकडाउन हटा देते तो जा सकते बाहर, जाके देखो क्या हो रहा है ना? नहीं तो घर पर बैठे बैठे, भले अभी टीवी है, सब कुछ पता लग जाते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं है। तो है माया देवी की तो टीवी में नहीं दिखाएंगे ना। जो अभी हमने पर्दा आपकी लॉकडाउन ए सेक्शन में नहीं है, तब जाके देख सकते हो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए माया देवी ने ये जो पर्दा है उसको हटा दिया है, और जो महाप्रभु की जो तत्व है वो इस जड़ जगत में प्रकाश किए हैं। गुप्त शास्त्र अनाशे हईल प्रकट गुचिर जीवेर जत जुक्तिर संकट। और पहले लोग बहुत युक्ति का मतलब जुक्ति दिखाते थे, मतलब आर्गुमेंट करते थे, बहुत सारे डाउट्स थे लोगों की, ये सारे अभी क्लियर हो गया। क्योंकि जो श्लोक में आई फॉरगॉट दैट वर्स, मुझे अभी याद नहीं आ रही। ओके, तो श्लोक में ऐसे वर्णन है ना, 11 स्कंद में, वंदे महापुरुष ते चरणार वृंदम। पूरा भूल गया, मतलब एक भी शब्द याद नहीं आ रहा है शुरुआत की। हाँ, जिसमें कहते हैं ना भगवान हरिण के पीछे भागते रहेंगे, तो ये एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है। तो वहां अलग अलग आचार्य अलग अलग कमेंट्री दिए है। कोई बोले कृष्ण के बारे में है, कोई बोले नहीं नहीं ये राम के बारे में है ना? कोई बोले ये राम के बारे में नहीं है, ये महाप्रभु के बारे में है। तो तीनों ही सही है। तो इस तरह से अलग अलग सिद्धांत थे। लेकिन बाद में जब ये सारे क्लियर हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर हमारा जो आचार्य को ब्रह्म मतलब गौरी समुदाय, उस सब आके बोले नहीं ये महाप्रभु के बारे में है। तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बरई दयालु प्रभु नित्यानंद राय गौर तत्व प्रकाशिलो जीवे रोहियाय। The extremely merciful Nityananda Prabhu revealed the truth about Shri Gaura in the heart of souls. तो नित्यानंद प्रभु ने ये जो महाप्रभु की जो तत्व है उसको प्रकाश किए हैं। तारो आज्ञा पे माया छारे आवरण सुभक्त पंडित गण पाए शास्त्रधन। और माया उनकी निर्देश पाकर क्या करते हैं, ये जो अपना जो घूंघट है ढाल दिए सारे सिद्धांतों के ऊपर, उसको हटा देती है। और जो पंडित भक्त है ना, तो वो क्या करते हैं, ये सारे जो शास्त्रों के जो गण शास्त्रों के जो धन है, द वेल्थ ऑफ द स्क्रिप्चर्स, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो शास्त्र के धन अगर किसी को मिलता है, धन मिलता है तो क्या धनी बन जाते हैं। तो इसलिए अभी शास्त्र से धनी बन गए हैं। यहाँ ते संदेह जार ना हो खंडन शेय अभागा वृता के न धर जीवन। बोलते उसके बाद भी जिसको ये सारे चीजों में संदेह है, अरे वो जिंदा क्यों है भाई, मर क्यों नहीं गया अभी तक। तो इस तरह से हमारा आचार्य, जैसे हमारा अभी तो शिल प्रभुपाद जी तो ज्यादा नहीं डांटते थे, लेकिन आप अगर गुरु महाराज कह रहे थे एक बार लेक्चर में, मैं कोई ग्रंथ तो नहीं पढ़ा ऐसे कभी उनके, तो कहते थे जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जब लेक्चर देते थे तो 80% टाइम डांटते रहते थे लेक्चर में। यू आर फुल, ये कहाँ फंसे हो, मतलब कीट जैसे हो, ऐसे मतलब पूरा। तो ये क्या कहते हैं, तो इसलिए आचार्य क्या करते हैं, हमको डांटते हैं इसलिए क्योंकि हम सुधर जाए।
तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं क्या कहते हैं, शेयु अभागा वृता केनो धरे जीवन। वो जो दुर्भागा है, जो समझ ही नहीं पा रहे चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में, तो वो क्यों अपना ये जो शरीर छोड़ नहीं देते हैं। जे काले ईश्वर जय कृपा वितरय भाग्यवंत जन ताहे बर सुखी है। और जब जब भगवान, और जैसे भी भगवान ये अपनी लीला को और अपने जो कृपा है उसको देते हैं, तो जो भाग्यवान जीव है वो बहुत खुश होते हैं कि भाग्यवान जीव को ही मिल सकता है। दुर्भागा लक्षण है जान सर्वजन निज बुद्धि बल बल भरबली करिया गणन। ईश्वरेर कृपा नहीं करे शिकार कुतर के मायार करते परे बार बार। दुर्भागा लक्षण मतलब जो एक अनफॉर्चुनेट सोल होता है, उसके लक्षण क्या क्या है, ये जान सर्वजन, ये जान लो सब लोग। क्या है, निज बुद्धि बरबली, मैं जो समझता हूँ आई एम द बेस्ट, मैं जो सोचता हूँ वही श्रेष्ठ है। बलि करे गणन, निज बुद्धि बरबली करिया गणन। ईश्वर कृपा नहीं करे शिकार। और भगवान की कृपा हम हर स्टेप में देख सकते हैं, लेकिन जो दुर्भागा होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की कृपा नहीं देखते। आप सब जानते हैं स्टोरी। एक लोग कहते हैं, एक व्यक्ति बहुत कहते थे भगवान है तो भगवान मुझे डायरेक्ट बताएंगे, तो भगवान अगर मुझे डायरेक्ट नहीं बताएंगे तो नहीं सुनता हूं मैं। तो बोलते मैं रोड पर खड़ा होऊंगा, देखता हूँ भगवान मुझे कैसे आकर बचाते, क्योंकि मैं गाड़ी के सामने क्या होऊंगा, भगवान आगे मुझे अगर बताएंगे यहाँ से हट जाओ तो मैं हट जाऊंगा, नहीं तो नहीं हटूंगा। तो बोले वो व्यक्ति वही खा रहे थे, तो ड्राइवर जो चला रहे थे वो हॉर्न बजा रहा था, हॉर्न बजा तो बोले यार खड़े क्यों हो भाई। तो उसके बाद ड्राइवर थोड़ा काट के गए उसको, उसके बाद भी उसको लग गया है हाथ पर। तो उसके बाद और दुष्ने लगे भगवान को, भगवान को ब्लेम करने लगे, बोले भगवान क्यों नहीं मुझे बताए। तो एक भक्त थे उसके वहां, तो भक्त कहते क्या हुआ भाई, अब भगवान को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। बोले देखो भगवान तो क्या बोलते हैं, सबके हृदय में है, तो सबको बताना चाहिए ना। जो मैं मेरे गाड़ी आ रहे हैं तो मुझे बताना चाहिए ना आकर, भाई हट जाओ नहीं तो लग जाएगा, अभी हाथ में लग गया। तो भक्त कहते हैं अच्छा जब गाड़ी आ रहा था हॉर्न नहीं बजाया क्या, बोलते हाँ हॉर्न बजाए। बोलते हॉर्न कौन बजाए, बोले ड्राइवर। बोलते उसके अंदर भगवान है क्या परमात्मा रूप में, बोलते है। तो उसके अंदर भगवान है तो भगवान ने क्या बोले तुम्हें, हॉर्न बजा के क्या बोले, बोले हट जाओ। तो तुम हटे क्यों नहीं है, तो किसकी गलती है, तुम्हारा ही है ना। तो इस तरह से भगवान की कृपा मानना ही नहीं चाहते और तर्क करना चाहेगा, फालतू में तर्क करना है। बोले ठीक है तर्क करो और माया की गड्ढे में गिर जाओ, और एक बार नहीं बार बार। तो अभी कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर वेलकम करते हैं हम सबको। यशो है मतलब काम, यशो है कलीर जीव चारों खुटीनाटी, ये खुटीनाटी डुप्लीसिटी छोड़ दो भाई। निर्मल, निर्मल मतलब क्या है, देखिए प्योर। मॉल मतलब क्या है, मतलब इम्प्योर। और नी मतलब नहीं, तो जहां मॉल नहीं मतलब क्या है, निर्मल मतलब प्योर। तो ये जो निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी, परिपाटी मतलब क्या है, पूरा पूरा। आ जाओ आप सब, ये खुटीनाटी छोड़ दो। देखो कलयुग में महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का एक ही तरीका है, सरल हैया गौरांगर शिक्षा बुझीबारे पाए। बस हमको सरल होना पड़ेगा, विदाउट डुप्लीसिटी। मतलब जो यहाँ है यहाँ भी यही होना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य भक्तिविनोद ठाकुर हम सबको वेलकम करते, बोलते कम एंड गिव अप डुप्लीसिटी एंड एक्सेप्ट प्योर डिवाइन लव फॉर श्री गौरांग इन फुल। ये तो बोली नित्यानंद डाके बार बार, तबे तो दुर्भागा जन ना करे शिकार। ए बोल के नित्यानंद प्रभु कर रहे आ जाओ आ जाओ, लेकिन दुर्भागा लोग क्या कहते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे। इस्कॉन के भक्त लोग व्हाट्सएप मैसेज देकर भर देते ना, व्हाट्सएप के चैट, प्लीज कम फॉर संडे फिश प्रोग्राम, प्लीज कम फॉर मंडे, कम फॉर नित्यानंद, कम फॉर गौर पूर्णिमा, कम फॉर दिस कम फॉर दैट। लेकिन क्या बोलते हैं, वो मैसेज सीन ही नहीं करते हैं। होता है ना ऐसे कभी कभी कोई सारे लोगों के साथ, हम इनवाइट देते लेकिन आना नहीं चाहते। तो ये क्या है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये दुर्भागा जन है, वो स्वीकार नहीं करते। तो मंदिर पर जाके क्या करेंगे आप। केन जे एमन प्रेमे करे अनादर विचार करिया देखो हइया तत्पर। लेट अस कंसीडर केयरफुली व्हाई सोल्स डिसरिग्रेट डिवाइन लव। सुख लगी सर्वजीव नाना जुक्ति करे, तर्क करे जुग करे संसार भीतरे। इन वेरियस वेज ऑल सोल्स परस्यू हैप्पीनेस। अलग अलग तरीका से वो क्या करना चाहते हैं,
In this world, some souls study logic and some other practice yoga. तो हम देखते हैं क्या है, कोई ज्ञानी है और कोई योगी है, और बीच में पड़ा हुआ भोगी है। सुख लागी संसार छारिया बने जाए, सुख लागी युद्ध करे राजाए राजाए। अभी कह रहे सुख, मतलब ये क्या कर रहे हैं, कोई ऊपर की लाइन में क्या बोले, सुख के लिए क्या क्या करते हैं जीव। कोई क्या करते, शास्त्र अध्ययन करते ज्ञानी बन जाते हैं, कोई योगी बनते हैं सुख के लिए। दूसरा में क्या बताया, संसार चाह रहे हैं, कोई संन्यास ले लेते हैं सुख के लिए, सुख बोलते हो सकते संन्यास ले लेंगे तो सुखी बन जाएंगे। कोई राजा दूसरा राजा के साथ युद्ध करते, बोलते अगर उसके राज्य मिल जाए तो सुखी बन जाएंगे। कोई बोलते हैं सुख लागी कामिनी कनक पाछे धाय, सुख लागी शिल्प और विज्ञान चलाए। तो बोलते हैं कोई फॉर द सेक ऑफ रन आफ्टर वुमेन एंड वेल्थ एंड सम अदर परस्यू द आर्ट एंड साइंस। देखिए ये अलग अलग रीजन है। आप देखिए सारे प्रैक्टिकल है क्या नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर आज नहीं लिखे हैं ग्रंथ, जो ये सारे आर्ट एंड साइंस में लोग साइंस में ढूंढेंगे जाकर ये सुख। सुख लागी सुख छारे क्लेश शिक्षा करे, सुख लागी अर्णव मध्य ते डूबी मरे। तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग इतना ऑस्टेरिटी करते हैं, बोलते हैं अगर हम ऑस्टेरिटी करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो अपने आप जो सुखी जीवन है उसको छोड़ के दुखी बन जाते। जिस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे लोग ठंडी के दिन पानी के अंदर जाके बैठे रहते हैं, ठंडा पानी में, और गर्मी के दिन आग के आसपास रहते हैं। तो इस तरह से सोचते, इस तरह से अगर ऑस्टेरिटी करेंगे शायद हम सुखी बन जाएंगे। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं, सुसुकम करते अभ्यम। अरे भाई प्रसाद लो, अच्छे से कीर्तन करो, चैंट करो, भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो और प्रचार करो बस। नित्यानंद बोले राखी दुहात तुलिया, यशो जीव कर्म ज्ञान संकट चारिया। और नित्यानंद कहते हैं अरे सारे जीवे सारे छोड़ो भाई और आओ, कर्म और ज्ञान छोड़कर इधर आ जाओ। आप इतना कृपालु भगवान कहाँ मिलेगा, आप बताइए। बुला रहे आ जाओ आ जाओ, है ना। और क्या देंगे, मुक्ति नहीं देंगे, कृष्ण प्रेम देने के लिए। तो अगर अभी हम नहीं जाए तो क्या, आप बताइए। सुख लागी चेष्टा तब आमी ताहा দিব, तार विनिमय आमी किछु ना लइब। अभी लोग कहते हैं सब तो आपको पता ही है, बिजनेसमैन है हम सारे बहुत बड़े बड़े। तो नित्यानंद प्रभु को पता है, तो नित्यानंद प्रभु बोले डोंट वरी, फ्री में मिलेगा तुम लोगों को। सुख लगी चेष्टा तब आमी ताहा দিব, जो सुख ढूंढ रहे हो तुम वो मैं तुमको दे दूंगा। तो सब लोग कहते अच्छा तो कितना, आप कितना लेंगे उसमें से। तो बोलते भाई फ्री, तार विनिमय आमी किचु ना लइब, उसकी विनिमय में, एक्सचेंज में मैं कुछ नहीं लूंगा तुम लोगों से इन रिटर्न। आई विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू इन रिटर्न। ये कौन कह रहा है, नित्यानंद प्रभु। तो अगर हमको इसलिए कहते हैं दया करो, कृपा बोलो कन करो आमी बरो दुखी, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा बोलो कन करो आमी बरो दुखी। हे नित्यानंद प्रभु आप मुझे कृपा कीजिए, मैं दुखी हूँ, क्योंकि आप एक मतलब सुखी बना सकते हो। तो ये कहाँ से है, ये देखिए यहाँ बताया है हमने, सुख लगे चेष्टा तो वो आमी ताहा दिबो, तार विनिमय आमी किछु ना लइबो। तो नित्यानंद वो कहते हैं कष्ट नाई व्यय नाई ना पावे जातना, श्री गौरांग बोले नाचो नाई को भावना। गौरांग कुछ दुख नहीं है, इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा, बस श्री गौरांग बोलो और नाचो, और कोई टेंशन मत लो, सारे मेरे टेंशन है। जे सुख आमी तो দিব तार নাই सम, सर्वदा विमल आनंद नहीं तारो भ्रम। देखिए क्या कहते हैं, द हैप्पीनेस आई विल गिव यू इन अनपैरेलल्ड एंड इट इज प्योर इटर्नल जॉय एंड फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूजन। सारे भ्रम से मुक्त है। ऐसा नहीं तुमको मतलब अभी पिज्जा खिलाएंगे और पेट खराब दूसरा बार हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब वट एवर आई विल गिव यू इट विल बी इन फुल जॉय। मतलब देखो जो खाते हैं लोग, आप सोचिए बहुत अच्छा फीस्ट हुई है, उसमें मिर्ची की बहुत ज्यादा मिर्ची डाल दी है, कुछ लोगों को तीखा खाने में अच्छा लगता है, तो खाने के टाइम भी चलते हैं मुंह पर। और आपको पता है नेक्स्ट रेस्ट, यही रूपे प्रेम जाचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म दूषे तहा नहीं छाय। तो बोलते हैं इस तरह से नित्यानंद प्रभु प्रेम देते। आप सोचिए इतना, आप ऐसे देंगे किसी को, बोलेंगे भाई आप आओ, आपको आने का जरूरत नहीं, आप बस गौरांग बोल दो,
और कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं, आपको कृष्ण प्रेम दे दूंगा, आपको 10 लाख रुपया दे देंगे और बस आप हरे कृष्ण मंत्र एक बार बोलो। उसके बाद भी कोई अगर व्यक्ति आपको तरफ नहीं आते तो उसको क्या बोलेंगे आप? अभागा है ना, उसके दुर्भाग्य इतना ही खराब है। तो इसलिए कहते हैं इन दिस वे नित्यानंद प्रभु begs everyone to accept divine love, but the unfortunate as a result of their sins do not want it. गौरांग निताई जय बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत है तार। अगर कोई एक बार गौरांग नित्यानंद बोल देते तो सब बोलते हम एक बार गौरांग नित्यानंद, बस अभी हमारा सारा कर्म अनंत कर्म दोष अंत है तार। तो अभी सब the unlimited sins of anyone who chants Gauranga Nitai are destroyed. हम ऐसा नहीं बोले sins of others, ऐसा नहीं बोले, ऐसे बोले क्या anyone, मतलब हम भी इस्कॉन के डिवोटी भी हैं इसमें। So don't worry, you should chant also. नहीं, हम देखते हैं दरअसल ऐसा होते हैं, हम शास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन हमको लगता है नहीं हमारा लिए नहीं, हम तो इस्कॉन के डिवोटी हैं। अरे भाई शास्त्र आपके ऊपर है, मतलब आप शास्त्र के ऊपर हो गए हो क्या? युक्त वैराग्य के नाम देकर सारे चल रहे। आरे घृ कथा सुना सर्वजन, कलियुगे युग वस्तु गौर लीलाधान। तो और एक चीज सुनो भाई, कलयुग में के लिए क्या है युग वस्तु, क्या है गौर चैतन्य महाप्रभु की लीला। गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करे सकिशने। गौर हरि जो एज राधा एंड कृष्ण हमेशा सखी के साथ वृंदावन में लीला करते हैं। शास्त्रते जानिल जी ब्रज लीला तत्व, राधा कृष्ण नित्य लीला ब्रजर महत्व। थ्रू द स्क्रिप्चर द सोल अंडरस्टूड द nature of pastimes in Vraja and the greatness of the Vraja and Radha Krishna's eternal pastimes there. तो कृष्ण की लीला के बारे में, कृष्ण की धाम के बारे में, कृष्ण के नाम के बारे में, ब्रज के बारे में, सब किसके बारे में शास्त्र से हमको पता चलते हैं। कृष्ण नाम कृष्ण दाम महात्मा अपार, शास्त्र धाराए जाने सकल संसार। तो शास्त्र के माध्यम से कृष्ण नाम और कृष्ण के धाम की महत्व को जानते हैं हम। तबु कृष्ण प्रेम साधारण नहीं पाए, यार कारण की बात चिंता है। ये ट्रांसलेशन कहीं पर ही है। Still, in general, souls did not attain divine love for Krishna. What is the reason for this? Consider it within your heart. This is homework. Consider it within your heart. इहाते आछे ता एक घुर तत्व सार, माया मुग्ध जीव तहा ना करे विचार। तो इसमें क्या है? There is a highly confidential subject that souls bewildered by Maya do not consider. बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नहीं होय, अपराध पुंज तार आछय निश्चय। और बहु जन्म करके जो कृष्ण भजी प्रेम नहीं प्राप्त होते हैं, अपराध पुंज तार आछय निश्चय। अगर कोई when souls serve Krishna for many words but do not develop divine love, then certainly अगर इस तरह से नहीं होता तो उसका मतलब क्या है? उसमें अपराध है। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लवे अविराम। ये पहले देखिए, पहले बता रहे कृष्ण के बारे में, कंपेयर करेंगे अभी भक्तिविनोद ठाकुर, उसके बाद बताएंगे नवद्वीप में कैसा है। तो हम लास्ट में कंक्लूजन, 4 मिनट है हमारे पास 20 वर्ड्स है। ओके, तो पढ़ते हैं हम सब, बस समझ में आ रहा है ना? सरल ट्रांसलेशन है, सरल बंगाली भी है। अपराध सुनना है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लवे विराम। अगर अपराध सुनना कर कोई कृष्ण नाम लेता है तो कृष्ण प्रेम लाभ कर सकता है। श्री चैतन्य अवतारे बरो विलक्षण, अपराध सत्य जीव लवे प्रेमधन। लेकिन भाई एक देखिए क्या कहते हैं, the special characteristic of Sri Chaitanya's pastime is that soul attain the world of divine love even while they commit offense. कृष्ण की भक्ति जीवन जीवन कर
उसके बाद भी आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन बोलते चैतन्य महाप्रभु क्या है, अपराध रहे उसके बाद भी आपको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। निताई चैतन्य बलि जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषण ताके। ये क्या सुनिए, प्योर डिवाइन लव फॉर कृष्ण, सर्च फॉर नॉट द सोल्स, सर्च फॉर प्योर डिवाइन लव फॉर कृष्ण। ये क्या कहते हैं, प्योर डिवाइन लव फॉर कृष्ण, सर्च फॉर सोल्स। किसके लिए, हु कॉल्स आउट निताई चैतन्य, जो निताई चैतन्य बोलते हैं उनके पीछे ये कृष्ण प्रेम आते हैं। अपराध वादा तार किचु नहीं करे, निरमल कृष्ण प्रेमे तारो आखी जरे। Offenses do not obstruct such souls, and their eyes cries with pure love for Krishna. स्वल्पकाले अपराध आपनी पालाय, हृदय शुद्धिते होय प्रेम बारेताय। Within a short time, offense lives on their own. तो ऐसा कोशिश नहीं करना पड़ेगा। बस अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं तो भगवान के नाम, चैतन्य महाप्रभु के नाम ग्रहण करते हैं तो ये अपराध अपने आप से चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हमको कोशिश करने का जरूरत नहीं है। वी शुड नॉट थिंक अबाउट ऑल दिस सीन्स, ऑफेंस, ऑल दिस। भाई हमारा काम है भगवान की भक्ति जितना अच्छे से हो सके इतना अच्छे से करे, तो हमको इतना अच्छे से करना चाहिए। कलिजीवेर अपराध असंख्य दुर्बार, गौर नाम बिना तार नाही को उद्धार। The offense of the souls in Kali Yuga are unlimited and unavoidable. There is no deliverance for the soul within the name of Gaura, without the name of Gaura. चैतन्य महाप्रभु के नाम के बिना कोई उद्धार नहीं है। अतएव गौर, अभी कंक्लूजन दे रहा है, अतएव गौर बिना कलित उपाय ना देखी कुताओ आर शास्त्र पकड़ाए। बोले शास्त्र में तो भाई ऐसा कई जगह नहीं है जहां ये कलियुग में उद्धार होने का कोई तरीका बताया जा रहे हैं। नवद्वीपे गौरचंद्र हईल उदय, नवद्वीप सर्वतीर्थ अवतंश है। This is the last verse we'll read. Gaurachandra appeared in Navadvip, the crowd atop all the holy places. अन्न तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। तो नवद्वीप की महिमा बस अभी शुरू हुए थे, तो हमारा पास समय नहीं है, less than 1 minute. So this is the conclusion line for today's lecture. In other holy places, offenders are punished. वृंदावन क्यों ना हो, काशी गया सब जगह पर जितना धाम है, but in Navadvip offenses are always forgiven. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। When the whole world will be normal, अभी नॉर्मल होने वाले हैं, पहुंच जाएंगे, तो हम सब नवद्वीप जाएंगे शरीर के साथ, और नेक्स्ट वीक शायद हम मेंटली भ्रमण करेंगे नवद्वीप धाम। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कलियुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, कलियुग पावन श्री धाम मायापुर की, मायापुर यात्रा।